Namaste all, this is Javeen Anjali Parekh from Department of Fashion Design and Fine Arts under the Faculty of Education and Methodology. In the previous lecture, we were discussing about the unit first topic, which is elements of design, and we were further discussing what are the types and how we can utilize them in a proper way. The first topic that we did was line. After that, one topic basically was remaining of line, which is expressive quality of line. Line tries to create anything that any mood that is there in a person's mind. अगर हम लोग ये देखें कि एक स्ट्रेट लाइन ये बेसिकली साइलेंस, काम और सिंप्लिसिटी को डिस्क्राइब कर रहा है. सिमिलरली अगर हम ये वाली लाइंस देखें तो ये बेसिकली फ्रीडम, ऑर्डर और प्रोस्पेक्टिव या पर्सपेक्टिव को शोकेस कर रही है. अगर ये मूवमेंट वाली लाइन हम देखें तो बेसिकली ये स्ट्रेंथ को और किसी चीज की हरीनेस आपको है ये डिपिक्ट करेगा. सिमिलरली अगर आप लास्ट वाला देखें तो देखते ही पता चल रहा है कि यार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है. सिमिलरली इट शोज केओस एंड टर्मोइल एंड एंगर. अब आप ये सोचेंगे कि ये लाइंस का मैं क्यों बता रही, मतलब इसका क्या ही यूज आएगा. अगर आपने यूजुअली पेंटिंग्स वगैरह देखी होंगी, जो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग्स होती है, एब्स्ट्रैक्ट की अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो हमें लगता है कि यार सिंपल पेंट का ही तो लाइन है, ऐसा क्या है इसमें, ये लाख में बिक रहा है या फिर उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव है, ऐसा क्या है उनमें. तो बेसिकली होता यह है कि हर कलर का एक अलग डिपिक्शन होता है, हर जो लाइन है उसका अलग मोटिव यानी अलग पर्सपेक्टिव होता है. सिमिलरली जब कोई पेंटिंग या फिर कोई ड्रेस या कोई भी आर्टवर्क आप लोग बना रहे होते हैं तो यूजुअली आर्टिस्ट के माइंड में, उसके पर्टिकुलरली माइंड में क्या चल रहा है, किस भाव से वो उस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है या बना रहा है, वो सारा मूड आपको डिपिक्ट करेगा इन सब के थ्रू. तो यूजुअली होता ये है कि आर्टिस्ट कभी नहीं बताता कि मैं क्या बना रहा हूं और क्यों मैंने ये बनाया है. व्हाट ही विल से इज दैट आपको जो भी समझ में आ रहा है आप देखिए, मेरा ये पर्टिकुलर ये है और आप बताइए कि आपको इसको देख के क्या समझ में आ रहा है. एंड यूजुअली होता ये है कि हम लोग लाइंस और कलर्स को देखकर हम लोग डिस्क्राइब कर पाते हैं या फिर एक माइंडसेट लेकर आ पाते हैं कि ये चीज क्यों बनी होगी. सिमिलरली ये गारमेंट्स में भी अप्लाई होता है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग में भी अप्लाई होता है. अगर आप मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो आपका क्या पर्टिकुलरली प्रोडक्ट है और वो क्या किस तरीके का प्रोडक्ट है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्यूमा को देखें, स्पोर्ट्स वेयर है, रनिंग और कोई एक्टिविटी शो करने वाला सा ब्रांड है. अगर आप उसमें एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे काम नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन डिपेक्ट करता है साइलेंस, काम और सिंप्लिसिटी. सिमिलरली अगर आप कोई मूवमेंट उसमें दिखाएंगे तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें आप उसका लोगो भी देखें तो वो ऐसा है जिसमें एक मूवमेंट शो हो रहा है. मतलब इफ यू विल वेयर द पर्टिकुलर गारमेंट you will be feeling like moving and you will be feeling like doing something, doing some activity, physical activity. This is it. And a line can be hard or soft, straight or curved, implying rigidity or flexibility. Similarly, if the direction of a line can convey a certain mood, then the horizontal lines are very calm and quiet, whereas vertical lines suggest more potential for movement. ये basically हमने कल भी बात करी थी कि लाइंस शो कर रहा है मूवमेंट. आपका बॉडी पे जहां पे भी लाइन है, यू विल जस्ट लुक एट द पॉइंट वेयर इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम एंड यू विल बी कंटिन्यूस लुकिंग वेयर द लाइन स्टॉप्स. ये आपका बेसिकली डायरेक्शन जाएगा ही जाएगा. अब आपने वर्टिकली अगर करा है तो यू लुक फ्रॉम अप एंड डाउन और डाउन टू अप. एंड वेयर एज अगर आपका डायगोनल लाइंस है तो यू विल लुक फ्रॉम दिस पार्ट टू द अनदर पार्ट. So what it helps in कि it tries to make a movement on your body and it helps in a way कि आपका आईज एक ही जगह पे स्टक ना हो जाए, कोई ऐसे पॉइंट पे स्टक ना हो जाए जो आपकी बॉडी का फ्लॉ है. अब इसके बाद में हम लोग जो बात नेक्स्ट टॉपिक की कर रहे हैं वो है शेप. एनी लाइन ट्राइज टू क्रिएट अ शेप. कोई भी शेप अगर बनेगी तो वो लाइंस के थ्रू ही बनेगी. शेप का बेसिकली क्या काम होता है, हर कोई बॉडी शेप अलग होती है. आप मेल्स में देखें, फीमेल्स में देखें, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा, सबकी बॉडी शेप्स अलग होंगी. जिसकी जैसी बॉडी शेप है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप कोई गारमेंट तैयार करते हैं
और आप अपने जो फ्लॉज है या फिर जो आपके प्लस पॉइंट्स हैं उन पे अगर फोकस कर लेंगे तो वैसे गारमेंट्स आपकी बॉडी को और ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा। अब क्या है कि शुरू में जब क्लोथिंग बनी थी इट वॉज ओनली फॉर प्रोटेक्शन पर्पज। किस चीज के लिए थी? प्रोटेक्शन पर्पज के लिए। आई डोंट नो व्हाई माय पेन इज नॉट वर्किंग राइट नाउ बट ओके विल कंटिन्यू लाइक दैट ओनली देन। सो बेसिकली सबसे पहले जब गारमेंट्स बने थे तो वो प्रोटेक्शन थ्योरी के बेसिस पे थे और उसमें अगर हम लोग देखें तो आपको अपनी स्किन को बचाने के लिए क्या आप कुछ कवर करने के लिए आपको बेसिकली गारमेंट्स की जरूरत पड़ती थी। फाइबर और फैब्रिक्स अब आए हैं मार्केट में, थोड़े टाइम बाद में आए हैं मार्केट में। उससे पहले ह्यूमंस क्या करते थे, वो नेकेड घूमते थे, बट उन्होंने ये देखा कि क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, एनिमल्स उनके आसपास हैं, तो अगर उनसे उनको प्रोटेक्शन चाहिए तो कुछ ना कुछ तो बॉडी को कवर करना पड़ेगा किसी ना किसी एलिमेंट से। बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने आसपास की जो एनिमल स्किन है उसको पहनना चालू किया या फिर ट्रीज लीव्स उनसे अपने आप को कवर करने की कोशिश करी, जैसे बनाना लीव्स वगैरह हो गई, काफी वाइड होती है, तो वो बेसिकली क्या है कि स्किन को कवर करने में हेल्प करता था। तो उसके बाद में जो आपका इन्वेंशन हुआ पहले फाइबर का, जो आपका पहला फाइबर था वो है लिनन, और उसके अलावा जो पहला फैब्रिक है वो था आपका फ्लेक्स। तो बेसिकली ये दो फाइबर और फैब्रिक्स इन्वेंट हुए और उसके बाद में गारमेंट्स बनना चालू हुए। तो यूजुअली उस टाइम पे तब भी क्या चल रहा था, प्रोटेक्शन थ्योरी चल रही थी कि मेरी बॉडी को कवर करने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए जिससे कि आई फील सेफ। उसके बाद में धीरे धीरे इवॉल्वमेंट चालू हुआ और डेवलपमेंट चालू हुआ। तो उसकी वजह से क्या कि लोगों के पास पैसा भी आने लगा, लोग और एक्टिविटीज करने लगे। तो जब आप और एक्टिविटीज और पैसा और आपके दिमाग आ गया है, मतलब माइंडसेट इतना इंक्रीज हो चुका है कि फैब्रिक जैसी कोई चीजें एग्जिस्ट करती है दुनिया में, तो आपने वो बनाना चालू कर दिया, उसमें एक वेराइटी लाना भी चालू कर दिया जिसमें कि आप फंक्शनल पर्पस से ज्यादा आप उसके एस्थेटिक पर्पस पे फोकस करने लग गए। फंक्शनल पर्पस को ऐसा नहीं कि अभी इग्नोर कर दिया जाता है। आप अगर देखेंगे सर्दियों के लिए अलग कपड़े बने हैं, बारिश के लिए अलग कपड़े बने हैं, तो ये इनका फंक्शनल पर्पस है। उसके अलावा उसका एस्थेटिक पर्पस अलग होता है। तो इन सब के वजह से गारमेंट्स की बनाने लगे। उसको बनाने के बाद में लोग कोशिश करने लगे कि कैसे किसी की बॉडी और ज्यादा एनहांस लगे और ज्यादा अच्छी लगे। तो शेप्स के बारे में हम लोग बात करने लगे। शेप्स की जब बात होती है तो अलग अलग बॉडी शेप होते हैं। अनदर फंक्शन ऑफ लाइन इज टू क्रिएट शेप। इन द फैशन इंडस्ट्री द टर्म सिलुएट इज नॉर्मली यूज्ड टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ अ गारमेंट। कोई भी सिलुएट, ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है जो कि डिराइव हुआ था। इट इज द जनरल आउटलाइन और शेप ऑफ अ कॉस्ट्यूम। किसी भी गारमेंट की आउटलाइन या शेप को हम लोग बोलते हैं सिलुएट। सिलुएट के हिसाब से बॉडी शेप्स को डिफाइन करा गया। कौन से बॉडी शेप पे क्या अच्छा लगेगा उस हिसाब से हम लोग बॉडी शेप पे काम करने लगे। Since garments are three-dimensional, the silhouette changes as the garment is viewed in 360 degrees from different angle. गारमेंट्स क्या है, 3D है। ऑब्वियसली आप पेपर पे बना नहीं रहे हो गारमेंट को। गारमेंट तो आप जब आप खड़े हो रहे हो तो आप आगे से भी देख सकते हो, पीछे से भी देख सकते हो और साइड से भी देख सकते हो। तो उनका बेसिकली एक 360 व्यू होता है। सिमिलरली फैशन ट्रेंड इन्फ्लुएंस व्हाट काइंड ऑफ सिलुएट्स आर इन स्टाइल ड्यूरिंग अ फैशन सीजन। कोई पर्टिकुलर फैशन सीजन में कौन सा स्टाइल ज्यादा चल रहा है, ये सब इसी ट्रेंड्स के हिसाब से देखा जाता है। फैशन ट्रेंड इन्फ्लुएंसेस व्हाट काइंड ऑफ सिलुएट्स आर इन स्टाइल ड्यूरिंग द फैशन सीजन। हर सीजन के हिसाब से अलग अलग गारमेंट्स पहने जाते हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी शेप्स की। अब सिलुएट्स में अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ फीमेल की हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग मेल्स की बात करेंगे क्योंकि बॉडी शेप तो सबका है। फीमेल बॉडी शेप की बात करें तो कुछ ये नॉर्मल शेप्स हैं जो कि यूजुअली देखे जाते हैं। पहला शेप आप देखें तो नीट आवर ग्लास, द सेकेंड वन इज फुल आवर ग्लास, थर्ड वन एप्पल, फोर्थ पियर, ये इन्वर्टेड ट्राइंगल, नेक्स्ट लीन कॉलम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिलेंड्रिकल, वेयर इज दिस वन इज रेक्टेंगल। अब ये कैसे डिफाइन होता है,
ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, आप इस लाइन को ना देखें, आप खाली ये बॉडी स्ट्रक्चर देखें। इस बॉडी स्ट्रक्चर में कहा जा रहा है कि जिस इंसान की शोल्डर ज्यादा है, वेस्ट पार्ट शोल्डर से थोड़ा सा कम है, और वापस हिप एरिया लोअर एरिया उतना ही है जितना शोल्डर है, उसको हम बोलते हैं नीट आवर ग्लास। सबसे परफेक्ट बॉडी शेप जो बोली जाती है वो होती है आवर ग्लास। अगर मेरा शोल्डर मान लीजिए कहने को 14 इंचेस है, 14 इंचेस के बाद में अगर मेरी वेस्ट 12 आ गई, 12 इंचेस, एंड सिमिलरली अगर मेरी वेस्ट वापस 14 इंचेस फ्रॉम फ्रंट, अगर उतना हो रहा है तो मेरा एक परफेक्ट आवर ग्लास शेप होगा, जिसमें शोल्डर और हिप एरिया इज इक्वल, बट जो आपका वेस्ट एरिया है वो शोल्डर और हिप एरिया से थोड़ा सा कम होता है। इसको बोलते हैं परफेक्ट आवर ग्लास बॉडी। बेसिकली जो ज्यादातर मॉडल्स हैं उनकी आवर ग्लास बॉडी शेप होती है। इसको परफेक्ट इसलिए भी कहा जाता है कि ये अगर कोई भी गारमेंट पहन ले तो इन पे वो अच्छा ही लगेगा। मतलब कि लूज फिट पहन ले, चाहे वो टाइट पहन ले, चाहे डीप नेक पहन ले, चाहे हाई नेक पहन ले, इन पे ये सूट ही करेगा। So hour glass is called a perfect body shape. Coming to the next one, ये है full hour glass। कई बार क्या होता है कि जैसे शोल्डर और ये तो ठीक है, बट वेस्ट एरिया कम है, बट उतनी कम नहीं है जितनी पहले वाले नीट आवर ग्लास में थी। इसमें मान लीजिए हम लोग बात कर रहे थे 14, 12 और 14 की। इसमें आप देखेंगे तो 14, 13 और वापस 14, मतलब आवर ग्लास है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पतले लोग जो होते हैं वही आवर ग्लास के होंगे, ऐसा नहीं है। आवर ग्लास प्लस साइज मॉडल में भी होता है। अगर कोई इंसान हेल्दी है बट उसका शोल्डर और उसका हिप एरिया इक्वल है, बट उसका वेस्ट एरिया थोड़ा सा कम है, तो वो भी आवर ग्लास की कैटेगरी के अंदर ही आता है। सो सेकेंड वन इज फुल आवर ग्लास। द नेक्स्ट वन इज एप्पल बॉडी शेप। एप्पल बॉडी शेप या ओवल भी बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या है, शोल्डर थोड़े से कम है बट बस्ट एरिया ज्यादा है, और फिर आपका ये हिप एरिया भी ज्यादा है। मतलब जिसका पेट भी निकला हुआ है और थोड़ा बस्ट एरिया हैवी है, सिमिलरली जो उसका हिप एरिया है वो भी ज्यादा है, बट शोल्डर इन तीनों पोर्शन से थोड़े से कम है, वो है एप्पल शेप में। नेक्स्ट वन कम्स पियर शेप। पियर शेप को आप ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। पियर शेप में क्या होता है, शोल्डर तो छोटे हैं, फिर ये वाला इससे थोड़ा सा ज्यादा है बस्ट एरिया, और जो लोअर पार्ट है वो और ज्यादा है। मेरा खुद का जो बॉडी शेप है वो है पियर शेप, बिकॉज मेरे जो शोल्डर्स हैं दे आर वेरी नैरो, बट वेस्ट एरिया शोल्डर से ज्यादा है और नीचे का हिप एरिया और ज्यादा ब्रॉड है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, पियर शेप में ये इंक्लूड हो गए। सिमिलरली आता है इन्वर्टेड ट्राइंगल। ट्राइंगल ही तो पढ़ने पर इन्वर्टेड का क्यों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ थी शोल्डर छोटे और यहाँ पे है ब्रॉड शोल्डर, फिर थोड़ा सा नैरो और बस्ट, और हिप एरिया या लेग्स और भी पतले। नेक्स्ट वन लीन कॉलम। ये लीन कॉलम और रेक्टेंगल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इसमें बस इनकी विड्थ की थोड़ी सी डिफरेंस है। अगर हम लीन कॉलम की बात करें तो रेक्टेंगल जो कि पतला है, यहाँ प्रॉपर रेक्टेंगल की बात करें तो थोड़ा सा वाइड हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं विड्थ में। लीन कॉलम जो बहुत ही पेटीट फिजिक जिसकी होती है, मतलब बहुत ही पतले हैं, अब उनका शोल्डर सेम साइज का है, बस्ट एरिया सेम है और नीचे वाला भी सेम है। पूरी बॉडी जिसकी एकदम सेम साइज की हो वो आते हैं आपके लीन कॉलम में। एंड सिमिलरली अगर अपन रेक्टेंगल की बात करें तो सेम साइज है बट विड्थ ऑलमोस्ट बॉडी की थोड़ी सी ज्यादा है, ये रेक्टेंगल शेप में आते हैं। तो हम क्या कोशिश कर रहे होते हैं, जितने भी ये बाकी के बॉडी शेप्स हैं उसको आवर ग्लास में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई सा बॉडी इम्परफेक्ट है, बट अगर फैशन की लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो एक बॉडी शेप को थोड़ा परफेक्ट माना गया है जो कि है आवर ग्लास। और अगर आपको अपनी बॉडी को उस वे में लेकर आना है कि आपके गारमेंट्स और ज्यादा अच्छा लगे, तो आप इन वाली बॉडी शेप्स पे इस तरह से काम करोगे कि वो ऐसा दिखने लगे। क्योंकि हम लोग एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन पढ़ क्यों रहे हैं, इल्यूजन लाने के लिए। और इल्यूजन क्या कर रहा है, आपकी बॉडी शेप जो है उससे थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहा है दिखने के हिसाब से। ये आपका साइज, आपके इंचेस में साइज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर देगा, बट ये इल्यूजन में आपके साइज में इंक्रीज या डिक्रीज लेकर आ जाएगा। तो अगर जब लोग हम आवर ग्लास की बात करते हैं, अगर हम बात करें कि ये किस तरीके के गारमेंट्स इनको पहनना चाहिए,
तो पहली बात तो है कि कोई भी गारमेंट पहन सकते हैं, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। बट अगर मान लो इनको अपना बॉडी शेप प्रॉपर अच्छे से दिखाना है, तो ये अगर कुछ भी फिटेड गारमेंट पहनते हैं जिसमें कि एक बेल्ट भी लगा हुआ है साथ में, तो वो इन पर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ये लोग डीप नेक लाइन्स भी पहन सकते हैं, राउंड नेक लाइन पहन सकते हैं, हाई नेक पहन सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग फुल आवर ग्लास की बात करें तो उनका भी सेम सा ही है, बट इनको हम लोग प्रेफर करेंगे कि ये बहुत ज्यादा फिटेड क्लोथ नहीं पहने, क्योंकि इनका जो एक्स्ट्रा फैट है वो कहीं ना कहीं फिटेड क्लोथ के थ्रू दिखेगा। तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हुए अगर ये लोग कुछ ड्रेसअप करेंगे तो वो डेफिनेटली बेटर लगेगा। सिमिलरली अगर अपन आ जाते हैं एप्पल शेप पे, तो इसमें क्या हो रहा है, बस्ट एरिया हैवी है और फिर नीचे वाला एरिया भी हैवी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा कॉस्ट्यूम देने की कोशिश करेंगे जो कि इनके शोल्डर जो थोड़ा सा कम है उसको फुलनेस दे। यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी टाइट ना हो। सिमिलरली ये एक स्ट्रेट तरह का ड्रेस ज्यादा इन पर बेटर लगेगा, या फिर ऐसा ड्रेस जिसमें ऊपर बहुत ज्यादा काम है और नीचे वो एकदम प्लेन सिंपल जा रहा है स्ट्रेट में। बात करें पियर शेप की, तो पियर शेप का क्या है, प्रॉब्लम क्या बता रहे थे हम लोग, शोल्डर बहुत कम है और फिर बाकी का एरिया ज्यादा है। अब कोई भी वाइड स्पेस को कम करने के लिए हमने क्या बात करी थी कि अगर आप ब्लैक कलर यानी कि डार्क कलर्स आप लोग दे दें कोई भी एरिया को कम करने के लिए, तो वो डेफिनेटली वर्क करेगा। अगर हम इसको लोअर गारमेंट में डार्क कलर दे देते हैं और अपर हाफ में इसको लाइट कलर दे देते हैं, क्यों, लाइट क्या कर रहा है, लाइट कलर स्पेस को बढ़ा रहा है, तो जो इनका नैरो शोल्डर है वो उतने नैरो नहीं लगेंगे। नैरो वाइड जो शोल्डर है वो वाइड लगेगा, एंड सिमिलरली ये भी इक्वल लगने लग जाएगा, कम कुछ ज्यादा ऐसे नहीं हो रहा, बट कलर्स के थ्रू ये एक आवर ग्लास बॉडी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें हम लोग रफल्ड टॉप्स जो है वो दे सकते हैं। उसके अलावा स्कर्ट हमारे को बेसिकली इसमें फिटेड नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली आपका ये एरिया ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, उस पर ध्यान हट जाए, इसके लिए हम लोग उसको ए लाइन में प्रेफर करेंगे। सिमिलरली अगर इन्वर्टेड ट्रायंगल की बात करें तो इनका शोल्डर ज्यादा है, ठीक है, शोल्डर में फिर हम क्या करेंगे, लूज फिटिंग बिल्कुल नहीं दे सकते। इसमें अगर आपने टाइट फिट किया और वापस यहाँ पर आपने इसको स्ट्रेट फिट दे दिया तो वो आवर ग्लास में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा। लीन कॉलम की बात करें, इनका क्या हो रहा है कि ये पूरा पोर्शन सेम है, तो आप टाइट फिटिंग दे सकते हैं, बट इसको स्पेशली दिखाने के लिए आप लोग कुछ भी बेल्ट जैसा ऐड कर सकते हैं जिससे कि इनकी बॉडी ज्यादा पेटीट लगेगी, पेटीट नहीं लगानी, इसीलिए हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो इनका बॉडी आवर ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी यही है, हम लोग इसका भी शेप को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर हम पहले वाले की बात करें, इनका डिफाइंड बस्ट है, वेस्ट भी है जो कि बहुत डिफाइंड है, बॉटम एरिया बहुत नीट है और हिप्स एरिया भी एकदम ठीक है। अगर फुल ग्लास की बात करें तो थाइज जो है थोड़े से हैवी है, राउंड बॉटम हिप्स रहेंगे और स्मॉल वेस्ट और फुल बस्ट। इनका वेस्ट काफी कम और बस्ट एरिया थोड़ा ज्यादा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा अपर एरिया में थोड़ा सा लूज पैटर्न भी दे सकते हैं। सिमिलरली अगर एप्पल की बात करें तो इनके शोल्डर थोड़े राउंडेड होते हैं, मतलब नीचे की तरफ बेंड होते हुए। उसके बाद में अगर हम बात करें, इनका बस्ट एरिया थोड़ा बड़ा है और फिर फुलनेस रहेगी मिडिल की तरफ में, और लेग्स इनकी ठीक होते हैं। उसमें अगर ये मिडी ड्रेस या फिर अगर शॉर्ट ड्रेस भी पहने तो भी चलेगा, बट मेन फोकस इनको यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे तो ये डेफिनेटली आवर ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्टेड ट्रायंगल की बात करें, इसमें आपको टॉप थोड़ा फिक्स देना पड़ेगा जो कि ज्यादा लूज ना हो, एंड सिमिलरली आपको नीचे वाला एरिया ब्रॉडर उसमें देना पड़ेगा जिससे कि ये एरिया उतना ही ब्रॉड लगे। लीन कॉलम में आपको एक बेल्ट का बेसिकली रिक्वायरमेंट होगा, या फिर कोई भी ऐसा चीज जो सेंटर में ज्यादा फोकस करे, तो आप लीन कॉलम में ये ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली रेक्टेंगल में भी वैसा ही रहेगा जैसा लीन कॉलम में है। अब अगर हम बात करें इस बॉडी शेप का, तो बेसिकली मान लीजिए अब हमने बात कर ली कि कलर से कैसे करना है, अब प्रिंट से भी आप लोग कुछ चीजों को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि बस्ट एरिया हैवी है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी आप हॉरिजॉन्टल लाइंस या हॉरिजॉन्टल प्रिंट हम लोग दे सकते हैं। पियर शेप की भी अगर बात करें
तो जो प्रिंट्स है बेसिकली यहाँ पे आप लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स या हॉरिजॉन्टल प्रिंट्स का फोकस करें और यहीं से हमारे को वर्टिकल लाइंस का देना होगा, तो इनका बॉडी सही शेप में डिवाइड हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट मेल बॉडी शेप्स की। इनमें भी क्या है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ये ट्रेपेजॉइड है, ओवल शेप है और इन्वर्टेड ट्रायंगल है। रेक्टेंगल बॉडी शेप की अगर बात करें, ठीक है, जो चेस्ट एरिया है, वेस्ट एरिया है, दोनों बढ़ा हुआ है और ऑलमोस्ट इक्वल है, विच इज फाइन। ट्रायंगल में इनका शोल्डर थोड़ा सा शॉर्ट होता है और साथ में ड्रूप्ड रहते हैं ये, तो उस पे यहाँ इस पोर्शन पे हमारे को बेसिकली काम करने की जरूरत है। यहाँ हम लोग बात करें, शोल्डर ऑलरेडी ब्रॉड है और वेस्ट कम है, कहीं ना कहीं ये बॉडी शेप फिर भी ठीक रहता है उनके मेल्स के अंदर। अगर हम लोग इसकी बात करें तो बेसिकली लोगों को, मेल्स को, कुछ को चाहिए होता है कि उनका जो शोल्डर है वो ज्यादा लगे इंस्टेड ऑफ देयर वेस्ट, तो वो भी वर्क करता है। बट अगर आपको अपने वेस्ट एरिया पे और ज्यादा काम करना है तो आप अपने जो ऊपर पहना हुआ है ठीक है, बट आप नीचे ऑलमोस्ट थोड़ा सा अपर लेंथ पे अगर कुछ गारमेंट पहनेंगे तो वो ज्यादा बेटर लगेगा। सिमिलरली अगर ओवल शेप की बात करें तो इनको कुछ लूज यहाँ से हमारे को देना पड़ेगा, अदरवाइज इनका जो टमी एरिया है वो और ज्यादा हाईलाइट होता जाएगा। सिमिलरली अगर इन्वर्टेड ट्रायंगल की बात करें तो इनका शर्ट भले ही टी शर्ट्स वगैरह ये लोग प्रेफर कर सकते हैं, बट जो लोअर हाफ है उसमें इनको लूज पैंट्स जैसे कि कार्गो पैंट्स हो गई या फिर स्ट्रेट फिट वाली पैंट्स इनको पहननी चाहिए। अब मेल्स में अगर हम बात करें तो रेगुलर फिट होता है, स्लिम फिट होता है, तो वो आप अपनी बॉडी शेप के हिसाब से वेयर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका जो बॉडी है उसका चेस्ट एरिया इज लॉन्गर देन द लेग्स, कुछ लोगों का होता है धड़ बड़ा होता है और पैर छोटे होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर उन्होंने हाई वेस्ट पैंट पहन ली, हाई वेस्ट एज इन मैं ये नहीं बोल रही कि विमेंस की तरह हाई वेस्ट पहनना है, पर नेवल पॉइंट तक आपने अगर जो आपका क्रॉच एरिया है वो रखवाया तो आपका जो फोकस बढ़ेगा वो लेग्स की तरफ बढ़ेगा, वो बेसिकली एक आपको लेंथ प्रोवाइड करेंगे। अगर इसमें आपने लो वेस्ट पहन ली तो मेन ध्यान कहाँ जा रहा है, आपका बॉडी ऑलरेडी यहाँ से लंबा है, आपका ध्यान शर्ट पे ज्यादा जाएगा। सिमिलरली यूजुअली पैंट्स क्या होती है, डार्कर कलर्स की हो रही है, तो वो आपके बॉडी को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेगा और वो आपकी बॉडी को इक्वली डिवाइड करने की कोशिश करेगा यहाँ से। इंस्टेड आप लोग पहले से क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से कर रहे हैं, तो आपकी ये बॉडी को 1/3 में डिवाइड कर रहा है, आपको जबकि करना क्या है, हाफ में डिवाइड करना है। उसके लिए जो भी पैंट्स रहेंगी वो हाई वेस्टेड रहेगी, तो उसका पैर ज्यादा बड़ा लगेगा और फिर शर्ट का साइज कम। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि जो उसका वेस्ट एरिया है ये बहुत लंबा है और लेग्स शॉर्टर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तब आप मिड वेस्ट को प्रेफर करें, लो वेस्ट भी नहीं बोल रही मैं, मिड वेस्ट को आप लोग तब प्रेफर करें। उससे क्या होगा कि आपका यहाँ तक ये बॉडी शेप आ रहा है, इक्वली वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, ना शर्ट बहुत ज्यादा लंबा लगेगा ना पैंट बहुत ज्यादा लंबी लगेगी। अगर कोई ये परफेक्ट शेप में है तो वो मिड वेस्ट और लो वेस्ट, हाई वेस्ट, इन तीनों में से कुछ भी प्रेफर कर सकते हैं। यूजुअली अगर अभी के ट्रेंड की बात करें तो हाई वेस्ट पैंट्स जो है वो बहुत ज्यादा इन है। उसमें अगर आपके मान लीजिए थाइज वगैरह बहुत हैवी है जिसकी वजह से एक वी शेप फॉर्म हो रहा है, तो आप थोड़ा सा रेगुलर फिट को पहने इंस्टेड ऑफ स्लिम फिट। तो ये कुछ बॉडी शेप्स हैं जिनको हमने आज बात करी है, जिनके बारे में। इससे बेसिकली हो क्या रहा है, हर बॉडी शेप को अच्छा दिखाने की कोशिश किया गया है। और कोई भी आप गारमेंट इंडस्ट्रीज कुछ भी देखें, वो बेसिकली फोकस करते हैं कि उनके क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन रहे और वो ज्यादा बेटर लगे, इसके लिए हम लोग ये वाले एलिमेंट्स को यूज करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।